देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने वहाँ से हंसी करके भगा दिया। अब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, भागे भागे गए, बोले महाराज कैसा अनर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या अनर्थ हो रहा है। अरे बोले हम देवता होकर के हमें भागवत कथा अमृत का अधिकार नहीं दिया और नीचे मृत्यु लोक में साधारण मानवों को, जीवों को भागवत कथा श्रवण का अधिकार दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों घबरा रहे हो, थोड़ा ठहरो, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बोले इस कथा को चलने दो, परीक्षित को कथा श्रवण करने दो, 7 दिनों तक यह देखो कि इस कथा से परीक्षित की मुक्ति होती है या नहीं, परीक्षित को इस कथा को श्रवण करने के बाद क्या लाभ होता है, सबसे पहले यह देखो। और 7 दिन बीतने के बाद जब परीक्षित जी महाराज की मुक्ति को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ और ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत की तुलना करने लगे। और तुलना करने में एक पलड़े में, तराजू में एक तरफ संसार के समस्त साधनों को रख दिया, समस्त पुराणों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, सबको रख दिया, और एक पलड़े में सिर्फ श्रीमद् भागवत को ही रखा। और कहते हैं तुलना करने पर श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वह नीचे रह गया, भारी हो गया, और सब के सब संसार के जितने भी साधन थे उनका पलड़ा ऊपर हो गया। तब कहते हैं मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। कहते हैं ब्रह्मा जी ने तभी से मान लिया कि यह श्रीमद् भागवत वास्तव में कलयुग में साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली है। वो भी अपना सुर लगा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को ही कलयुग में कल्याणकारी, परम पवित्र माना, जिससे जीव की शीघ्र ही मुक्ति हो सकती है। सूत जी कहते हैं इसी कथा को सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। सौनकादि ऋषियों के मन में आश्चर्य हुआ कि महाराज देवर्षि नारद को तो हमने सुना है कि नारद जी किसी भी स्थान पर सिर्फ उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जाता है। एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर नारद जी किसी स्थान पर रुकते हैं। तो यह तो आप बड़े आश्चर्य वाली बात बता रहे हैं कि सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को यह कथा सुनाई। यह कथा तो महाराज 7 दिन की है, 7 दिन तक नारद जी महाराज एक स्थान पर कैसे रहे आए।